आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर और समसामयिक विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा समय निकालेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज जो विश्व की बदलती हुई प्रति पल दर पल बदलती हुई रणनीतिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसने इस पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर के एकदम नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन नहीं है, यद्यपि मेरा ये सेंस लगभग 1 वर्ष पूर्व से है और मैंने कई बार ये बात अपने लेखों में और वीडियोज के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की। लेकिन 1 वर्ष मैंने 25 मई 2024 से 25 मई 2025 के मध्य में जिस तेजी से विश्व की परिस्थितियां बदली हैं, वो ये स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि अब वर्ल्ड वॉर ज्यादा दूर नहीं है। साथियों, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, पहला वर्ल्ड वॉर संप्रभुता के लिए लड़ा गया, दूसरा वर्ल्ड वॉर खनिज और संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए लड़ा गया और तीसरा वर्ल्ड वॉर होने के लक्षण जो बताए गए थे वो ये थे कि तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी के लिए लड़ा जाए। आप में से बहुतों को ये भी याद होगा कि बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने भी और इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री जो कवि भी थे और दूरदृष्टा भी थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, वाटर के लिए होगा, और परिस्थितियां आज कुछ वैसी ही बनती जा रही हैं। यदि आज हम वैश्विक पटल को देखते हैं, विश्व के मानचित्र को निहारते हैं, तो ये पाते हैं कि बहुत सारे देश तो डायरेक्ट युद्ध में हैं और बहुत सारे देश अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से युद्धों में संलिप्त हैं। रूस और यूक्रेन का वार लगभग 3 वर्ष से चल रहा है। इसी तरह इजराइल, हमास, फिलिस्तीन का युद्ध भी 2 वर्ष होने को आ चुके हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को और नजदीक ला रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विश्व राजनीति में दखल रखने वाले लोगों को ये भली बात मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव के दरमियान अपने प्रचार के समय मंचों से और इंटरव्यू से में अनेकों बार ये कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने के बाद मैं 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिश नहीं की, कोशिश की, लेकिन उनका बड़बोलापन उनको लगातार भारी पड़ता जा रहा है। अभी 24 और 25 मई की रात को रूस ने
यूक्रेन पर अब तक का सबसे भारी हमला किया। लगभग 300 शहर रूसी ड्रोन और मिसाइलों से पट गए। कितने लोग हताहत हुए होंगे इसका सही आकलन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग हताहत हुए। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोल बिगड़ गए। पहले तो उन्होंने पुतिन को क्रेजी कहा और बाद में उन्होंने कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं, जिसके जवाब यद्यपि पुतिन ने सीधे तो नहीं दिया, लेकिन रूसी सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख और रूस के पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके दामित्री ने उसका 2 शब्दों में जवाब दिया कि यदि हम डरते हैं, यदि हम चिंता करते हैं तो केवल वर्ल्ड वॉर 3 की। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रूस की अप्रत्यक्ष चेतावनी थी, जो बहुत गंभीर है और इसको बहुत गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। आज जिस तरह से साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीकी देशों की परिस्थितियां बन रही हैं, वो जोर जोर से इशारा कर रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 ज्यादा दूर नहीं है। अभी 7 मई से 10 मई के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध का वातावरण बना, हवाई हमले भी हुए और जान माल की क्षति भी पहुंची। वो एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है, क्योंकि बकौल भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सेना अभी ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, कुछ दिन के लिए टला हुआ है, स्थगित किया गया। पिछले दिनों अपने गुजरात के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से चीनी माल का बहिष्कार करने का आह्वान किया देशवासियों से, उससे भी ये स्पष्ट है कि भारत चीन की ओर से आने वाले खतरे से एकदम लापरवाह नहीं है। भारत को आभास है कि चीन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है और वैसी गतिविधियां भी चीन की ओर से लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद से चीन लगातार पाकिस्तान में सक्रिय है और केवल पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के जो विरोधी थे उनको भी वो सुलह समझौते के माध्यम से पाकिस्तान के फेवर में ला रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों को शायद मालूम होगा कि अभी 2-3 दिनों पहले चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों को अपने यहाँ बुलाकर सुलह समझौते का प्रयास करवाया। यही नहीं, चीन के एक मुख्य प्रवक्ता ने पाकिस्तान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि नदियों का जल रोकना मानवता के खिलाफ है। उनका इशारा भारत सरकार द्वारा सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित किए जाने को लेकर था और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी चेतावनी भी थी कि यदि भारत ऐसा करता है तो वो मानवता के खिलाफ होगा और उसमें चीन को भी दखलंदाजी करनी पड़ेगी। छन छन कर ये खबरें पहले से आ रही थी कि यदि भारत सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाने से रोकता है तो चाइना भी अपनी नदियों का पानी भारत आने से रोक सकता है।
ये तो हमारी दक्षिण एशिया की स्थिति है जो लगातार गंभीर होती जा रही है, जहां भारत एक और विश्व के अनेक देशों में अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजकर भारत की स्थिति को स्पष्ट कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी चीन के माध्यम से इस्लामिक देशों को एक करने के लिए लगातार दौरे पे दौरे कर रहा है। इन 4 दिनों के तनाव में ही हमने देखा कि किस तरीके से तुर्की और अजरबैजान जैसे इस्लामिक देश खुलकर पाकिस्तान के साथ में आए। सऊदी अरब यद्यपि हमारा मित्र देश बनता है, लेकिन उसकी मित्रता इस्लाम के नाम पर बटी हुई दिखाई पड़ी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अगर भारत आए तो वो पाकिस्तान भी गए, और जो अंदरूनी सोर्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 10 मई को युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा की, उसमें कहीं न कहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री का भी हाथ। कुल मिला के स्थिति ये बन रही है कि इस्लामिक देश एक होने की राह पर है। उधर इजराइल का फिलिस्तीन पर हमला बढ़ता चला जा रहा है। पश्चिमी देशों के अनेक प्रतिष्ठित जनरलों में यह छप चुका है कि इजराइल शीघ्र ही अपनी थल सेना भेजकर पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है। और जिस दिन इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की कोशिश की या कब्जा में फिर से लेने का उसने ऐलान किया, उस दिन ये युद्ध की चिंगारी ज्वाला का रूप ले लेगी। जैसा कि पश्चिमी देशों के अखबार ये बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश के 7 घंटे के अंदर इजराइल ईरान पर सीधा आक्रमण कर सकता है। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि इजराइल ईरान में एक हमला करके एक विद्रोही गुट के सरगना को वहां मार भी चुका है। लेबनान पहले से युद्धरत है इजराइल से। कुल मिला के स्थितियां ये बन रही हैं कि पूरा विश्व डायरेक्ट या इनडायरेक्ट युद्ध में लगा हुआ है। रूस के दामित्री के कथन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से यूक्रेन के पक्ष में आ गए हैं और लगातार उसको मिसाइल और शस्त्रों की सहायता देने में जुट गए। अभी कल ही इटली और फ्रांस ने यूक्रेन के ऊपर जो मिसाइल की क्षमता का प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा लिया गया। मतलब ये कि यूक्रेन अब पूरी क्षमता से रूस पर मिसाइली हमले कर सकता है। साउथ अफ्रीका के कई सारे देश गरीबी और बदहाली से गृह युद्ध की कगार पर है। वहां गृह युद्ध की जैसे हालात हैं और ये सारे हालात केवल और केवल एक इशारा कर रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध बहुत नजदीक है और अवश्यंभावी है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा कि तृतीय विश्व युद्ध बहुत नजदीक है और अवश्यंभावी है। इसको कुछ काल के लिए
टाला तो जा सकता है, लेकिन रोका कभी नहीं जा सकता। साथियों, आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 के बीच में लड़ा गया, और वो भी हिटलर, मुसोलिनी जैसे शासकों और तानाशाहों के कारण। उस समय मित्रमंडल में अमेरिका भी था, रूस भी था, ब्रिटेन भी था, जबकि जापान वगैरह, इटली और जर्मनी के साथ। आज हालात द्वितीय विश्व युद्ध से एकदम विपरीत है। 1939 से 44 के मध्य पूरे विश्व में न तो इतने परमाणु हथियार थे, न इतनी एटमी एनर्जी थी, न इतने संचार के संसाधन थे। इन 81 वर्षों में विश्व के अनेक देश परमाणु संपन्न देश बन चुके, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल अमेरिका के पास 2 साधारण बम थे, जिसका प्रयोग उसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो मानवाधिकार संस्थाओं ने जो रिपोर्ट जारी की, वो चौंकाने वाली थी। करीब 5 से 6 करोड़ लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जानें दी थी। संपत्ति का कितना नुकसान हुआ वो तो अवर्णनीय था और अकल्पनीय। तो सोचिए, यदि थर्ड वर्ल्ड वार होता है और अब जबकि विश्व के अधिकांश देश या तो खुले रूप में या चोरी छुपे परमाणु शस्त्रों से लैस है, और ये विश्व युद्ध जो कि अवश्यंभावी है, यदि होता है तो जान माल की कितनी क्षति होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालात बहुत गंभीर हैं और दिन पर दिन गंभीर होते चले जा रहे हैं। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि रूस कभी हमारा स्वाभाविक मित्र हुआ करता था। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के अमेरिका की तरफ अत्यधिक झुकाव के कारण हमसे निरंतर दूर होता चला जा रहा है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात कही थी, उसी तरह 1-2 बार हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक टेलीफोन कॉल से रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने को कहा था। और 25 मई 2025 की रात को रूस द्वारा यूक्रेन पर किया गया अब तक का भीषणतम हमला इन दोनों नेताओं के लिए एक चेतावनी भी है और सबक भी। साथियों, हालात बड़ी तेजी से बदलते चले जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया एक वैश्विक ग्राम बन के रह गई है। जिस तरह से एक गांव में घटने वाली घटनाओं की जानकारी प्रत्येक गांव वाले को तुरंत हो जाती है, उसी तरह से आज दुनिया के किसी भी देश में घटित होने वाली घटना कुछ ही मिनटों में पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित हो जाती है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये विश्व युद्ध न हो तो ही मानवता की भलाई है, लेकिन ये भी उतना ही सच है, प्राकृतिक सत्य है कि युद्ध
अवश्यंभावी होते हैं और एक काल के अंतराल में इनका होना निश्चित होता है। यद्यपि पहला और दूसरा विश्व युद्ध तो बहुत कम समय के अंतराल में हुए थे, लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 81-82 साल का अंतराल बीता है वो काफी हो चला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार अवश्यंभावी है और बहुत शीघ्र होने वाला है। संभवतः यही सोचकर अभी जब युद्ध के जैसे माहौल बने थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने सरहद से लगने वाले निवासियों को ये चेतावनी भी दी थी कि वो अपने आवश्यक संसाधनों को कम से कम 3 माह की आवश्यकताओं के संसाधनों को अपने यहाँ संरक्षित करके रखें। ये आभास था, ये चेतावनी थी और ये एक यथार्थ भी था कि तीसरा विश्व युद्ध एक दिन, एक सप्ताह या एक माह में रुकने वाला नहीं है। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अवश्यंभावी है, तो लंबा चलेगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम सभी उस परम पिता परमेश्वर से यह कामना करें कि जितना हो सके उतना देर तक ये टलता जाए विश्व युद्ध, ताकि जो अरबों में जनहानि होने वाली है वो बच सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन।